चुनावी माहौल है और 2025 का जो चुनाव है नज़दीक है और कुछ दिन के बाद इसका वोट भी पड़ने वाला है। तो तरह तरह की बात होता है क्षेत्र में, तरह तरह की जुमलाबाजी भी होता रहता है। नेताजी कहते हैं कि हमने ये काम कर दिया, वो काम कर दिया, विकास का जो धरातल पे ये चीज़ कर दिया, वो चीज़ कर दिया, और हर क्षेत्र में मैंने नाला बनवा दिया, रोड बनवा दिया। क्या क्या समस्या है लोगों के साथ हम बैठेंगे, और हमारे साथ बुजुर्ग बैठ गए हैं, गार्जियन है हमारे, उम्र में तो बहुत बड़े हैं। तो हम लोग जा रहे थे कहीं और, तो देखे कि गार्जियन के उम्र के लोग बैठे हैं, तो हम लोग रुक गए हैं और हम लोग विशेष धरातल बात करेंगे, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे हम लोग और पूरा खुल के बात करेंगे। जैसा सबसे पहले प्रणाम है मेरा, शंभू सिंह। सर ये कहना यह है आपसे कि आपके क्षेत्र में, आपका नौतन विधानसभा जो क्षेत्र आता है, इसमें क्षेत्र में विकास हुआ कितना है? विकास तो बहुत हुआ है, रोड बना है, लोगों को राशन मिल रहा है फ्री में जी, लाइट का प्रबंध है। जहाँ ऐसी नहीं था भाई, रोड नहीं था। हाँ रोड नहीं था, वहाँ रोड बना है जी, सुरक्षा तो बहुत हुआ है। पहले पहले चोरी चमारी बहुत था, अब नहीं है। अच्छा, वो रात में कोई कहीं जा रहा है, किसी जगह जा रहा है तो उसे कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा, ये आप कब का बात बता रहे हैं? हम बता रहे हैं जब कांग्रेस था तो 10-15 साल होता होगा। नीतीश जी को आए हुए 2005 से नीतीश जी है बिहार में। 20 साल, हाँ 20 साल पहले कि हम लोग उससे पहले जैसे हम लोग भी सुने हैं, हमारे भी जो दादा परदादा हैं या मेरे पिताजी हैं, वो बोला करते हैं कि 2005 से पहले का जो स्थिति था बड़ा भयानक था, बहुत भयानक। अच्छा, ये लोग ये बोलते 5,000 रुपया पता लग जाता था कि फलना आदमी के जिम्मे है, कहा के बदमाश ले जाता था। अभी क्या लगता है कि नीतीश जी का जो गवर्नमेंट सही है या गवर्नमेंट वो सही हाँ ये ठीक है, ठीक है? बहुत ठीक है। उनके जो लड़के हैं, लालू जी के लड़के हैं, तेजस्वी यादव जी हैं, आके एकदम बिगुल फूके हुए हैं कि सरकार मेरा बनना चाहिए, बनेगा, उस पर क्या? तो लोग का अनुमान है, अब देखिए क्या होता है। अब सब जिम्मेदारी हमको तो नहीं बोलेंगे, अपना जिम्मेदारी लेकर जी जी जी। बोलेंगे। अच्छा, आप बोल रहे थे 22 बिल्डिंग के जिक्र कर रहे थे, तो 22 बिल्डिंग का मतलब क्या है? हम थोड़ा 22 बिल्टी का मतलब हम लोग थे, छोटे छोटे बच्चे थे अपने, जी, तो इनके पत्नी मरी हुई थी, तो उस रात में 22 बिल्टी नाम हुआ कि आ रहा है, आ रहा है। 22 बिल्टी मतलब कि 22 संख्या, 22 लोग। 22 बिल्टी, तो हम लोग गए कि 22 बिल्टी क्या है, अच्छा, तो देखने के लिए गए, तो वहाँ गए तो लोग 22 जो है सो डाकू जो है सो 22 बंदूक के साथ आया था। अच्छा अच्छा, तो वो लोग बोला कि 22 की संख्या है, इसीलिए 22 बिल्टी इसका नाम पड़ा है। अच्छा, तो वहाँ जो है सो दस्यु का गिरोह था, गिरोह को हम लोग पहली बार वहाँ जो है सो देखे, आंखों के सामने, आंखों के सामने। अच्छा। उसके बाद तो बहुत यहाँ इस रास्ते से आते जाते हुए 5 बजे के बाद 6 बजे 7 बजे इसी रास्ते से जाता था, कांधा पर बंदूक रख के 5 आदमी 4 आदमी। यहाँ पृथ्वी चौहान जो थे, इसी रास्ते से हमेशा मैंने 2 दिन 3 दिन पर आना और जाना लगा रहता था। अच्छा, ये आप कब की बात बता रहे हैं? हम बता रहे हैं 90 से लेकर 2005 के बीच की बात। अच्छा, मतलब कि 2005 के पहले की बात कर रहे हैं? हाँ 2005 के पहले। तो जैसे कि आप बता रहे हैं 22 बिल्टी का बात जिक्र कर रहे हैं, तो ये 22 की संख्या में लोग आते थे? 22 की संख्या में उनका था गिरोह ही, गिरोह था, तो उनका 22 बिल्टी नाम ही पड़ गया। 22 बिल्टी नाम पड़ा था, वो लोग अपना नाम रखे थे 22 बिल्टी। अच्छा, इनमें से कुछ क्षति होती भी होता था? नहीं, क्षति हम लोग के यहाँ अभी नहीं हुआ, लेकिन दूसरे गिरोह से क्षति हुई। अच्छा, दूसरे गिरोह जो यहाँ बना हुआ था, तो वहाँ से हम लोग गाँव में बहुत लोगों को ले भी लगा। अच्छा, लेवी मतलब फिरौती? हाँ फिरौती। अच्छा अच्छा, तो वो आकर के आपको इतना पैसा देना है, नहीं दे तो कहते आपको जान से मार देंगे, आपका सामान हड़प लेंगे, ये ले जाएंगे, वो ले जाएंगे, गाली देता था, पैसा देना पड़ता था। मान लीजिए आप घर बना लिए, तो जान गया कि इसके पास पैसा है, तो कहता कि इतना 1000 रुपये हमको दीजिए, नहीं तो आपको गोली मार देंगे। अच्छा, उन लोग को मालूम कैसे चलता था? मान लीजिए मतलब फोन भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, नहीं तो इधर रोज आता था, घूमता था, देखता था कि इसके पहले ही बिल्डिंग नहीं था, आज बिल्डिंग बढ़ रहा है, इसका मतलब इनके पास पैसा है, पैसा हो गया है, हो गया है, तो चलो पैसा हमको दे दो तब घर बनाओ, यही देखता था।
पैसा है, पैसा है तो पैसा मुझे भी दो, हाँ मतलब मुझे भी दो, हाँ। धनी मनी इंसान हो गया, हाँ, पैसा मुझे भी चाहिए। 2005 इसका मतलब इन लोगों का ये काम था, मतलब बिजनेस टाइप का था कि इनसे हाँ, पैसा लो, इनसे पैसा लो, हाँ, खाना पीना, उनका वही बिजनेस था, वर्चस्व ज्यादा था उस समय। उनका रोजी रोटी वही था कि जो है लेना है और उनका अपना परिवार चलाना है। अच्छा, मतलब डाकुओं का वर्चस्व ज्यादा था हाँ उस समय, कानून प्रशासन कुछ नहीं कर रहा था, कुछ नहीं करता था, तबे ना इतना कानून मतलब जीरो, कानून उससे कुछ मतलब भी नहीं था जीरो, कानून। कानून मतलब जीरो। डकैती होकर चला जाता था उसके सुनिए बाद बेटा उस समय रूट भी नहीं था और जो थाने में गाड़ी थी उनको ठेल करके स्टार्ट किया जाता था, तब तक डाकू कहाँ से कहाँ अच्छा चला अच्छा, जाता गाड़ी ठेलना पड़ता था। था। हाँ आज जो है सो नई नई गाड़ियां मिली है, पहले ऐसी गाड़ियां नहीं थी, कभी कभी डीजले नहीं रहता था गाड़ी में, वहां से ठेल करके कुछ हो जाता था, फिर पेट्रोल जाके पेट्रोल पंप पर डीजल लिया जाता था, तब गाड़ी जाती थी, तब तक डाकू चला जाता था। नाम क्या होता था? डकैती के मेरा बारे नाम में जितेंद्र कुमार सिंह। अच्छा, ये लोग, कुछ लोग भी बातें करते थे कि मुर्गा मुर्गी का कुछ कहानी था कि मुर्गा मुर्गी या बकरा बकरी किसी घर पे हो जाता था तो मुर्गा भी गायब हो जाता था, बकरी भी गायब हो जाता था। उस समय बहुत था, उसके नाम पर मैंने गिरोह के नाम पर हम आप अगर आप मान लीजिए आप गिरोह के सरदार हैं, आपके पास कभी जाकर हम बैठ गए, आपसे बातचीत हाल चाल हो गया तो आप चले जाते थे, हम इनके पास जाते थे, देखिए हम आप सरदार भेजे हैं हमको मुर्गा आप दे दीजिए, नहीं तो सरदार से बोल देंगे। अच्छा, तो हम इनको डरवा के मुर्गा ले लेते थे, कुछ ले लेते थे अच्छा। और आपको जाकर खर्चा करते थे, 5 गो मुर्गा उसले एक बार आपको खिला दिए, हमारा भी काम चल गया और आपका भी हो गया, मुर्गा खा लिए। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि लालू जी के राज में लोग बोलना सीख गए, चलना सीख ना, गए, कि इसका क्या विश्लेषण है, क्या मतलब ऐसा है? हम लोगों को कुछ पता नहीं, बोलना सीख गए, चलना सीख गई, हम लोग बताएं। आपने जो आपने स्थिति का जिक्र किया, तो ये स्थिति सुधरने कब लगा? 2005 के बाद जो नीतीश कुमार जीते ना, तो पहला 5 साल बहुत तेज गति से क्राइम पर कंट्रोल हुआ, अच्छा, क्राइम पर बहुत तेजी गति 2005 से साल मतलब 2005 से लेकर 2010 10 तक बहुत तेजी से क्राइम पर कंट्रोल हुआ। उनका जो अगला 5 साल था उसने गति से विकास नहीं किया, अच्छा, थोड़ा स्लो हो गया। उसका अगला 5 साल 25% विकास हुआ, ये 5 साल में कुछ नहीं हुआ 5 साल में कुछ नहीं हुआ। ना, उस गति से कोई विकास नहीं हो पाया है। अच्छा, मान लीजिए अभी का जो समय है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हाँ। आगे बढ़ रहे हैं और समझे कि क्षेत्र डेवलप कर रहा है, हाँ, और कर जब रहा है। बिजली व्यवस्था हो गया है, लाइट अब हो बिजली गया बहुत है, हो गया, सड़क बन गई, वो हो विद्यालय गया। बहुत गांव में, पहले हाई स्कूल हम लोग नौतन जाकर पढ़े हैं पैदल, उस समय हम लोग के पास सवारी भी नहीं था, तो हम लोग पैदल यहाँ से नौतन जाते थे पढ़ने के लिए। हम 1981, 82, 83 की बात बोल रहे हैं, हम 84 में मैट्रिक पास किए हैं, ठीक है, 1984 में। 1984 में। तो 83, 82 में हम लोग 83 में एडमिशन, 82, 81 में एडमिशन हुआ हाई स्कूल में, तो 81, 82, 83 3 वर्ष हम लोग पैदल जाकर नौतन हाई स्कूल में पढ़े हैं। अच्छा, आज तो हर पंचायत में हाई स्कूल खुल गया है, उस समय साइकिल की व्यवस्था नहीं था, साइकिलों नहीं था, हम लोग पास साइकिलें नहीं था, साइकिल अगर पैदल जाते थे। साइकिल आप ले लेते तो अभी धनी मनी कहलाते हैं, हाँ, नहीं धनी मनी कहलाते तो कि आपको नहीं कुछ ना कुछ देना पड़ता ना उस समय। नहीं, उस समय नहीं था। अच्छा, उस समय नहीं उस था। समय नहीं था जब हम मैट्रिक की बात बोल रहे हैं। अच्छा, मैट्रिक के बाद मिस्टर पनप गया। जी, हाँ, मैट्रिक के बाद की बात बोल रहे हैं, हम 84 मैट्रिक पास किए, तो उस समय इतना हाला डाकुओं को नहीं जानते थे। अच्छा, मान लीजिए अभी का जो माहौल है, लोग खाता पीता फैमिली से है, लोग पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, विकास हर जगह हुआ है, हाँ, देखने को हुआ मिलता है कि लाइट हो गया, बिजली हो गया, हाँ, बिजली हो लोग गया, नेट से कनेक्ट है, क्या हाँ, खबर हो रहा है तुरंत मिल जा रहा है, मिल जा रहा है। अभी उस समय भयानक स्थिति इस समय आ जाए तो फिर क्या होगा? कौन सा स्थिति आ वो जाए जो वही 1990 के पहले वाला, 95 तो 90 वाला, बर्बाद हो जाएगा लोग। मतलब बिहार बहुत मतलब कैसा चीज झेला हुआ है ना। बहुत झेला है, इसलिए बिहार में विकास नहीं, उस समय रोडे नहीं था कहीं, नीतीश बाबू आपको आने जाने में बहुत परेशानी होती थी, पटना जाने में दिन भर लगता था, आने में दूसरे दिन आना पड़ता था, आज तो 4 घंटे में पटना चल पहुंच जाइए। जाता है। अच्छा, नीतीश बाबू कहा करते हैं कि हमको बिहार इस रूप में मिला था, पूरा खोखला बिहार मिला था, जब मुझे बिहार में मिला था तो मुझे पूरा खोखला मिला था, उसको बनाने में मुझे 20 साल लग गए। ठीक है, खोखला मिला था, लेकिन 5 साल में जो डेवलप हुआ, जो माने क्राइम कंट्रोल हुआ, इस समय उतना भ्रष्टाचार कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। भ्रष्टाचार आगे हो गया है। हाँ, उस समय जितना तेजी से कंट्रोल हुआ क्राइम, 5 साल में जितने क्रिमिनल थे सभी चले गए परलोक या तो थाना जेल। लेकिन अगला 5 साल में उनका टारगेट था जो आया है सही 7 निश्चय योजना। 7 निश्चय योजना में जो अभी जल नल चला,
बहुत जल नल तो फेल कर गया। मतलब हर काम में भ्रष्टाचार है। हाँ, भ्रष्टाचार हुआ, जल नल में भ्रष्टाचार हुआ, वो ठेका दे दिया गया, वो कोई बढ़िया सामान नहीं लगाया, खराब सामान लगा दिया, 1 साल 2 साल में सब बर्बाद हो गया। बर्बाद हो गया। पैसा तो लग गया सर, पैसा तो खर्चा हुआ सरकार का। बहुत मैटर है इसे बात करने का, अगर बात की जाए तो वीडियो बहुत लंबा हो हाँ, जाएगा, लंबा बहुत हो बड़ा हो जाएगा। जाएगा। अब कुछ लोग ये भी करते हैं कि अफसर सही ज्यादा हो गया है, ये तो कलम सही ज्यादा हो गया है। ये बात तो है। लोग डायरेक्ट बोल देते हैं कि लोग पहले हथियार से लूटते थे, अब लोग कलम से लूट रहे हैं। कलम से लूट ही रहे हैं। होने का मतलब है जो आम पब्लिक जाता है किसी भी पदाधिकारी के पास, पदाधिकारी बात को सुनकर उस पर ध्यान नहीं देता है, कार्रवाई नहीं कर रहा है, इसीलिए लोग बोलता है कि अब सही हो काम हो जाता है। हम जाकर डायरेक्ट, आप मान लीजिए अफसर हैं, आपके पास हम गए डायरेक्ट अपनी समस्या कहे तो काम नहीं हुआ, और इनको बुला कर ले गए, इनके मार्केट से कुछ खर्चा हुआ था, काम हो। इसका मतलब क्या है, जरूर न जरूर अफसरशाही है, यही बात है, इसीलिए लोग कह रहा है। अच्छा, एक और पार्टी आया हुआ है बिहार में, प्रचार चल रहा है उनका बहुत ज्यादा, वो मतलब टीआरपी वाले आगे भी है, बहुत फेमस भी हो चुका है पार्टी, जनसुराज। उनका जो मैनिफेस्टो है कैसा लगता है आपको? मैनिफेस्टो का बहुत अच्छा लगता है, उनका भाषण भी बहुत ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन नौतन विधानसभा का जो प्रत्याशी चयन के बात बोले थे वैसा नहीं, ठीक है। इसलिए यहाँ प्रत्याशी ऐसा वो दे दिए हैं, उनको जो है सो नौतन में कोई जानता भी। अच्छा, हम नौतन की बात ही नहीं करेंगे। पूरे बिहार में क्या लगता है कि एनडीए फिर आएगा या क्या? एनडीए तो आएगा, लेकिन हम नोटा को वोट देंगे। नोटा को वोट देंगे? जी। अच्छा, हमारे लिए कोई कैंडिडेट बढ़िया नहीं है। हाँ। हम तो नारायण शाह को जान गए हैं 10 साल, उसके बाद से अमित गिरी आए हैं, वो जो है सो ठेकेदार हैं, और वो जो कांग्रेस पार्टी का टिकट लेकर पहले कांग्रेस पार्टी में कभी दिखाई नहीं दिए, उनको कांग्रेस पार्टी टिकट दे दिया, ना वो राजद में थे ना कांग्रेस में थे, और टिकट उनको कैसे मिल गया? पहले से पार्टी में रह के कोई सेवा करता है तब टिकट मिलता है, तब न कहते कि भाई आप पार्टी में इतना नहीं थे, आप पार्टी का आगे बढ़ाइएगा। तो उनको टिकट किस बेस पर मिल गया? तो उनको भी वोट हम नहीं देंगे। जनसुराज का जो बात है प्रशांत किशोर का, तो वो अपने वादा के अनुसार बोल रहे थे कि हम पब्लिक से राय लेंगे तब टिकट देंगे, किसी भी पब्लिक से वो पूछे नहीं, किसी को टिकट दे दिए। अच्छा, तो वो भी खत्म हो गया। तो हमारे लिए तीनों पार्टी का कैंडिडेट हमारे लिए उचित नहीं है, इसलिए हम नोटा को दबाएंगे। आपसे क्या लगता है कि बिहार में फिर एनडीए सरकार है या सरकार परिवर्तन होगा? हमारा विचार है परिवर्तन नहीं होगा, हम लोग का गेस है नहीं होगा, ये सरकार रहेगा, लेकिन विकास होगा तब न, और विकास होगा तब। टिकट ऐसा चीज आदमी के मिल जाता जे पार्टी ओकर एथी बा तो उ काम नहीं करत तो वो वोट देवे के पड़त। तो लोग गाड़ी दे के वोट दी, लेकिन हम ना दे, एकदम नोटा दबा देगा। हाँ, नोटा दबा देंगे। तो हम डिसीजन कर लेंगे, हम नोटा दबाएंगे। लेकिन बहुत लोग हमको मिला है तो बोला है कि क्या करेंगे, अब गाली देंगे, लेकिन वोट ना। अच्छा, अभी भी कोई क्षेत्र, अपना क्षेत्र है कि हम लोग इसे घूम रहे देख रहे हैं, कोई क्षेत्र में रोड ही नहीं बना अभी तक। नहीं बना अभी तक, नहीं बना। हम लोग क्षेत्र में घूमे उतना नहीं, अब नहीं घूमते हैं, बनने का कगार पर। रिपेयरिंग का काम है, रिपेयरिंग होता रहेगा, टूटेगा फूटेगा तो काम लगा रहेगा, लेकिन कोई ऐसा काम हम देख रहे हैं बा सही नहीं के बनत। और कथरा का तेल बिछावे का तो ध के बिछा देता लो एथी है, और जाई ना होते भल रोड ढलाई बटे, भल ओ दिन बोहरनी तो मार हेता तो पत्थर कुली झोरता। वो दिन अरे तो कमीनी तो नहीं, कमीनी नहीं, अब सरकार ठेकेदार बोल रहा है, ठेकेदार बोल रहा है कि हमको जो है सो 50% से लेकर 60% तक सरकार पीसी देना है। तो हम 50 से 40% पर क्या मटेरियल देंगे, क्या काम करेंगे, उसमें मेरा भी मेहनत आना है। हम पूंजी लगा रहे हैं, हम 6 महीना पहले से पूंजी फंसाते हैं, तब जैसा 6 महीना काम करने के बाद फिर 6 महीना दौड़ना। ये चीज पे आप सही बोल रहे हैं, ये चीज पे अगर ये लोग काम कर देना, पीसी का चक्कर खत्म कर दे, तो मेरे ख्याल से लगता है कि खरांजा भी अगर बनेगा ना तो 20 साल तक उखड़ेगा नहीं। हम लोग एक मुखिया जी थे रविंद्र प्रसाद, 1983-84 जब मैट्रिक पास किए थे उस समय की बात बोल। 35 वर्ष में कितना दिन रहा मुखिया? 25 वर्ष। तो रविंद्र प्रसाद मुखिया थे, उनके जमाने में एक
वो ईंट सोलिंग बना था यहाँ डबरिया स्कूल से मच्छरगामा 3 किलोमीटर तक, वो आज तक ईंट सोलिंग था। पक्की बना है तब तक था, उसी के ऊपर पक्की सड़क बनी। तो उस समय क्या ईंट था और आज जो है सब बना 10 दिन के बाद। अभी तो है ही, देखिए ना, ये ऐसा बना हुआ है हम लोगों के बगीचा के बगल में। वही हम भी कह रहे हैं कि पीसी का जो चक्कर खत्म हो जाएगा ना, तो हाँ। विकास अपने आप जो भी चीज होगा ना और कामयाब पैसे होगा। नहीं कामयाब कमाचे, होगा। तू का करोड़। समझ रहे हैं, सबके साथ परेशानी है। अब हइया ढलाई हमरा बुझे तो 5 बरस ना ये भई आ एथि हई रोडवा के आ उधिया गोल समझे उधिया कौन 5 बरस हई हाँ है ना, फिर हाँ। नया ढलाई पीसीसी है फेबर ब्लॉक, फेबर ब्लॉक वहाँ लगा हुआ है। अब फेबर ब्लॉक में से निकल रहा है पत्थर। पत्थर निकल रहा है। कैसा फेबर ब्लॉक है ये 2 साल में निकल तो गया। गेहूं तो ईटा तैयार। वो तो आपने पहले ही कह दिया कि भ्रष्टाचार ज्यादा हो गया। हाँ। अगर आप फेसबुक पे हैं तो फॉलो कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।